हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पॉइंट्स पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि एक मनुष्य 450 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है। मतलब 450 किलोमीटर की दूरी है, कुछ तो करता है वो ट्रेन से और कुछ करता है किससे, वो कार से। यदि वह 100 किलोमीटर और शेष दूरी को कार द्वारा तय करे, मतलब ट्रेन से तो करे 100 किलोमीटर और बाकी जो दूरी है वो तय करे कार से, तो उसे टोटल समय 8 घंटे लगता है। यदि वह 170 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट और अधिक लगते हैं। तो ट्रेन की चाल क्या है, हमें इसमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, इसमें ना आपको दी है 450 किलोमीटर की टोटल दूरी है, ठीक है। तो कुछ दूरी तो वो तय कर रहा है ट्रेन से और कुछ कर रहा है वो कार से। तो पहली कंडीशन में वो ये कह रहा है कि यदि वो 100 किलोमीटर चलता है ट्रेन से और शेष दूरी, अब यदि 450 किलोमीटर टोटल है और 100 किलोमीटर चल गया वो ट्रेन से, तो बाकी कितनी बची, 350 किलोमीटर चलेगा वो कार से। और इस तरह से उसको 8 घंटे लगते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि यदि वह 170 किलोमीटर ट्रेन द्वारा चले, अब यदि वो 170 किलोमीटर ट्रेन द्वारा चलता है तो शेष दूरी वो कार से चलेगा, तो 280 किलोमीटर चलता है वो कार से, तो उसको 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 8 घंटे 12 मिनट उसको लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन देख लो कि जो पहले वाली इक्वेशन को और दूसरे वाली इक्वेशन को वेरीफाई कर जाए, मतलब यहां से 8 घंटे आ जाए और दूसरी कंडीशन में 8 घंटे 12 मिनट आ जाए, वो इसका ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करो, इसमें है कि ये जो दूसरे वाली लाइन है ना, इसको आप एक बार कैंसिल कर दो। अब आप देखो कि यहाँ पे 12 मिनट अधिक लग रहे हैं। क्यों 12 मिनट अधिक लग रहे हैं? क्योंकि वो पहले 350 किलोमीटर चलता था कार से और उसने जैसे ही 70 किलोमीटर की दूरी कम की तो उसको 12 मिनट अधिक लग गए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 70 किलोमीटर की दूरी जैसे ही कम की तो उसको 12 मिनट क्या हो गए, उसको ज्यादा लगे, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि उसने, अगर यदि हम उससे कार से दूरी तय ही ना कराएं, केवल ट्रेन से ही कराएं, इसको बिल्कुल कैंसिल कर दें इसको भी, तो ये कितना है, 350 किलोमीटर है ना। तो 70 किलोमीटर की वजह से 12 मिनट बढ़ जाती है टोटल टाइम में, ठीक है। तो अगर मैं इसमें गुना कर दूं 5 से तो कितना हो जाएगा, ये 350 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और जब 5 की आप यहां गुना करोगे तो 5 की इसमें गुना करनी पड़ेगी, 12 पंजे 60 मिनट अधिक लगेंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि उसको 1 घंटा और अधिक लगेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि पहले उसको कितना समय लग रहा था, उसको 8 घंटे लग रहे थे तब जब वो ट्रेन से चलता था और कार से चल रहा था। अब हमने कहा कि आप इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे उसको 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग जाएगा। और यदि 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगेगा तो टाइम कितना लगेगा उसको टोटल, तो ये कहा जाएगा कि 9 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो टोटल दूरी जो कवर कर रहा है वो अब ट्रेन से कर रहा है, ठीक है। और टोटल दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर। और यदि टोटल दूरी 450 किलोमीटर है जिसको वो 9 घंटे में कवर करता है, तो 1 घंटे में कितनी कवर करेगा, 9 पंजे 45, 50 किलोमीटर। और 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है, चाल। तो ट्रेन की जो चाल है, क्योंकि हमने ट्रेन से दूरी कवर करा रहे हैं, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब जो ट्रेन की चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यदि ये इसमें आपसे कार की चाल पूछता तो कार की चाल कितनी होती, ऐसा भी तो पूछ सकता है ना। तो देखिए, यदि उसकी ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 100 किलोमीटर को चलने में कितना समय लेगा, तो यहां से आप कहोगे कि यहां उसको लगेंगे 2 घंटे, ठीक है। टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 8 घंटे। तो इसका मतलब कि 6 घंटे में वो चलता है 350 किलोमीटर। तो 6 से 350 को जब आप भाग करोगे तो यहाँ 1 घंटे की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और जो भी 1 घंटे की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 350/6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल आ जाएगी कार की। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2
कि एक मनुष्य 760 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है। यदि वह ट्रेन से 160 किलोमीटर और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे कुल यात्रा में 8 घंटे लगते हैं। ठीक है। यदि वह 240 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसको 12 मिनट अधिक लगते हैं। ट्रेन और कार की चाल आपको बतानी है इसमें। तो देखिए कैसे करते हैं भाई। वो कह रहा है कि 760 किलोमीटर है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, 760 किलोमीटर है। ठीक है जी। इसमें क्या कह रहा है कि कुछ भाग तो चलता है वो ट्रेन से और कुछ भाग चलता है वो कार से। कितना चल रहा है? 160 किलोमीटर चल रहा है वो ट्रेन से और शेष चलता है वो कार से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चलता है 600 किलोमीटर और इस तरह से उसको लगते हैं 8 घंटे। तो मैंने आपको बताया कि एक तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन से कर लो। ठीक है। अब आप देखो ऑप्शन उठा के कि अगर ट्रेन की चाल इधर वाली है तो कार की चाल ये होगी। मैं मानता हूं कि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि आप 20 से भाग करते हो इसको तो कितना समय लगेगा? 8 घंटे तो यहीं लग जाएंगे इसको, और हमें टोटल 8 घंटे चाहिए। तो इसका मतलब ये तो आंसर इसका नहीं है। बी देखते हैं। यदि ये 40 होता तो 40 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 घंटे तो उसको यहाँ लगेंगे। अब बचा कितना? 4 घंटे। 4 से भाग करके देखो कि 80 आएगा या नहीं। 4 से जब इसको भाग करते हैं हम 4 एकन 4, 4 पंजे 20, ये आएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि ट्रेन की चाल 40 होती तो ये वाली चाल 150 होनी चाहिए थी। तो ये वाला ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा। ये तो बैक हो गया, तो इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब मान लो कि जो इसका आंसर है वो क्या है? हमारा सी है। ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा पहले। यहाँ पे चल रहा था वो 160 किलोमीटर और यहाँ चल रहा था वो 600 किलोमीटर। ठीक है। और टोटल टाइम लगा था उसको 8 घंटे। मैं कह रहा हूँ कि इसका जो आंसर है यदि 80 किलोमीटर होता तो 80 किलोमीटर होता तो इसको यहाँ तो लगते 2 घंटे। 2 घंटे इसका मतलब ये करता 6 से, और 6 से भाग करेंगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी स्पीड होनी चाहिए। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी स्पीड है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और आप देखिए दोबारा से इसको, जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया उसी तरह से हम इसको करते हैं। अब वो कह रहा है कि यदि ये 240 किलोमीटर चले ट्रेन से तो ये कितनी दूरी बच जाएगी? फिर हमारी 520 किलोमीटर चलेगा फिर वो कार से, और इस कंडीशन में उसको 12 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है। तो मैंने ये कहा आपसे कि जो दूसरी लाइन बनी है ना इसको आप एक बार कैंसिल कर दो। ठीक। हम सारी की सारी जो दूरी कवर कराएंगे वो ट्रेन से कराएंगे। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कार से वो कितनी कम दूरी कर रहा है? तो आप कहोगे कि 80 किलोमीटर वो कम चल रहा है। तो 80 किलोमीटर कम चलने की वजह से उसको 12 मिनट अधिक लगते हैं। 12 मिनट अधिक लगेगा ना। तो अब इसी से ना यहाँ पे पूरी की पूरी 600 किलोमीटर करा लो। तो 80 में किसकी गुना करें? 600 जाए, ये तो नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं 9 से गुना करते हैं। 9 से नहीं 8 से कर लो। 8 से भी नहीं कर पाएंगे, 7 से करो। 7 8 56, तो 560 किलोमीटर अगर दूरी कवर करेगा तो 12 7 84 मिनट उसको ज़्यादा लगेंगी। तो 40 किलोमीटर इसमें और जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 80 किलोमीटर चलने में उसको 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो 40 किलोमीटर चलने में कितना? 6 मिनट ज़्यादा लगेंगे। ठीक है। तो अगर वो 600 किलोमीटर की दूरी कवर ना करे तो हमें ट्रेन से चलने में 90 मिनट लगेंगी, और 90 मिनट का मतलब है कि उसको 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक। अब देखिए आप यहाँ पे कि पहले उसको 8 घंटे लग रहे थे, हमने ये भी कैंसिल कर दिया ना यहाँ से। उसको पहले 8 घंटे लग रहे थे। ठीक है। ट्रेन से चलाना है इसको हमें। तो अब टोटल दूरी हो गई 760। ठीक। जब वो ट्रेन से चल रहा था, कार से चल रहा था, तो 8 घंटे लग रहे थे। ठीक है। अब वो जो है केवल ट्रेन से चल रहा है तो 1.5 घंटा उसको ज़्यादा लगेगा। तो 8 घंटे ये और 1.5 घंटे ये, तो ये हो गया आपका 9.5 घंटे। 9.5 घंटे को क्या लिखेंगे? 19/2 लिख सकते हैं। तो 2 आ जाएगा ऊपर, और 19 से हम भाग करेंगे तो 19 चौक 76, 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल आ जाएगी। अब यदि ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो देखिए यहाँ से निकालेंगे कि यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है तो 2 घंटे तो लगेंगे उसको यहाँ पे। टोटल लग रहे हैं 8 घंटे। तो कन्फर्म है कि 6 घंटे में उसने 600 किलोमीटर करी होगी। तो यहाँ 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर चलता है, और 1 घंटे में चली हुई दूरी होती है चाल। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है वो है कार की, और ट्रेन की जो चाल है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एक कार 140 किलोमीटर की दूरी का एक भाग करती है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यदि वह अपनी चालों को परस्पर बदलकर दूरी तय करती है तो वह उसी समय में 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो ज्ञात करना है कि 140 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कार को कितना समय लगेगा। ठीक, और कार की औसत चाल क्या होगी। दो चीज पूछी है, कार की औसत चाल और टोटल टाइम कितना लगेगा वो बताना है। देखिए ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से एकदम हटके हैं। कैसे, ये देखो 140 किलोमीटर की दूरी है ना, केवल कार तय कर रही है दोनों तरफा, कार से ही इसको तय करना है। तो पहले कार की चाल तो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ देर बाद वो कर लेती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और वो पूरी 140 किलोमीटर कवर करती है। ठीक, पर वो कह रहा है कि यदि चाल परस्पर बदल दें, ये कर दिया हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको कर दें हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो कह रहा है कि 8 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। तो इस कंडीशन में वो कितना चल रही है, 148 किलोमीटर चल जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन उससे एकदम हटके है, क्योंकि वहाँ कार थी, ट्रेन थी, है ना, यहाँ केवल कार है और कार से वो पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, फिर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और वो 140 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेता है। ये उसने फिर दूसरी कंडीशन में क्या किया कि अगर वो चालों को बदल दे तो वो 8 किलोमीटर ज्यादा चल सकता है। अब देखो हमें समय नहीं पता लगा, ना ही समय पता है हमें कि यह कितना है, तो हम मान लेते हैं कि उसने यहाँ पे तो लिए हैं x घंटे और यहाँ लिए हैं उसने y घंटे। ठीक है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से x घंटे तक चला, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति पहले चला 6x और 10 किलोमीटर से y घंटे में कितना चलेगा, तो प्लस ये आएगा 10y, टोटल कितना चला 140 किलोमीटर, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा चले, केवल वो चाल बदल रहा है, समय नहीं। तो समय कितना है, समय तो वही रहेगा x ही, तो यहाँ पे कितना आ गया 10x प्लस 6 से y घंटे में कितना चलेगा 6y बराबर कितना आ जाएगा 148 किलोमीटर। इक्वेशन आएगी 2। तो देखो जोड़ते हैं इसको, तो ये 16 आया, 16x प्लस का 16y और बराबर आ जाएगा ये आपका 288 किलोमीटर। ठीक, अब यहां से हम 16 की यदि बाहर ले लें तो x प्लस y बराबर आ जाएगा 288 किलोमीटर। 16 से इसको भाग करेंगे हम, तो 16 का 16, यहाँ बचे आपके 12 और 16 अट्ठे 128। तो जो टोटल टाइम लगा x और y, ये लगा आपको टोटल 18 घंटे। तो वो जो कार है वो इस तरह से यदि चलती है कि पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, तो उसको जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 18 घंटे। तो 18 घंटे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में 18 घंटे है। पर दूसरा उसने पूछा है कि कार की औसत चाल बताओ। तो यदि अब हमें कार की औसत चाल निकालनी हो तो औसत चाल हम निकालते कैसे हैं। औसत चाल होती है हमारी, औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है यहाँ पे 140 किलोमीटर और कुल समय कितना आया है टोटल, वो आया है 18 घंटे। तो केवल इसको भाग कर लेना है। हमने इसको भाग किया तो 2 में 18 और 2 से इसको भाग करेंगे तो ये आ गया 70। ठीक है, अब 9 से इसे भाग कर लो, क्योंकि ये जो आंसर है वो पॉइंट में दे रखा है हमें यहाँ पे। 9 से भाग करते हैं 70 को, तो 9 6 54, 9 7 63, 7 आया। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 7 बचेगा और 0 9 7 63, तो ये आ जाएगा 7 से ही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो उसकी औसत चाल होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 7.5 नहीं आएगा, ये आएगा आपका कितना 7 से ही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो उसकी औसत चाल होगी। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दुगनी चाल से चलता है तो उसे समीर से 1 घंटा कम समय लगता है। अभय और समीर की चाल कितनी है ये इसमें बतानी। तो देखो 2 घंटे ज्यादा लगते हैं,
है ना, किसको, अभय को लग रहे हैं। दोनों कंडीशन में ये ध्यान रखना, दोनों कंडीशन में अभय को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, 1 घंटा फिर कम लगता है जब अभय अपनी चाल दुगनी कर देता है। ठीक है, तो जो अभय है पहले उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, और फिर वो दोबारा से अपनी चाल को दुगनी कर देता है, तो चाल हो गई उसकी 2x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो जब ये x किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो उसको 2 घंटे क्या लगते हैं, ज्यादा लगते हैं, और जब चाल अपनी दुगनी कर देता है तो उसको 1 घंटा क्या लगता है, कम लगता है। ठीक, अब ये तो वही हो गया अंतर वाला, तो d बराबर लगा देंगे इसमें तुम, और अभय की चाल निकल के आ जाएगी। तो d बराबर दूरी बराबर कितना, एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई मल्टीप्लाई टी। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो दूरी दे रखी है वो कितनी है, वो तो है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बराबर x तो x ही है, दोबारा उसने चाल कितनी की थी 2x, और दोनों की चाल का अंतर x आएगा, और मल्टीप्लाई कितना आएगा, यहाँ पे 2 घंटे ज़्यादा है और यहाँ 1 घंटा कम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा 3 घंटे। देखो x से तो ये x कैंसिल हो गया, ठीक है, और 3 दूनी 6, और 6 से हमने इसको भाग किया तो ये आ गया 5, तो x बराबर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो अभय की चाल है वो आ गई इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर हमसे इसमें समीर की चाल भी पूछी है, तो देखो 30 किलोमीटर दूरी को ये कितने समय में कवर करेगा, फिर 6 घंटे में। भाई हम 5 से भाग कर देंगे ना, इसको 5 से अगर भाग करेंगे तो 6 घंटे में कर देगा कवर। अब देखो 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो अगर समीर से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं तो समीर 4 घंटे में कवर करता होगा, और 4 घंटे में वो कितना कवर करता है, 30 किलोमीटर कवर करता है। तो यदि मैं 4 से भाग करता हूँ 30 को, तो ये आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो समीर की चाल है वो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो अभय की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी की गति क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए की गति तो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी की गति है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो चाल तो घट जाएगी उनकी, और 4 घंटे बाद ए अपनी गति दुगनी कर देता है और बी अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। तो जो ए है वो तो दुगनी कर रहा है, और जो बी है वो 1 कम कर देता है, और दोनों एक ही समय पर तय स्थान पर पहुंचते हैं। तो यात्रा की अवधि ज्ञात करनी है, कितना उनको समय लगेगा। देखिए ये तो हो गया ए और ये हो गया बी। ए की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, एक दिशा में। 4 घंटे बाद ए अपनी गति दुगनी कर देता है, तो इन्होंने 4 घंटे के बाद मान के चलो कि ये भी चला 4 घंटे, ठीक है जी, और 4 घंटे चला ये, तो 4 घंटे में इसने कितनी दूरी कवर की, 8 चौक, ये तो चला 32 किलोमीटर, और बी चला 13 दूनी 26 दूनी 52 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ए है इसने तो अपनी चाल दुगनी कर दी, तो हम कहेंगे इसने चाल कर दी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी है उसने कर दी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आप इसमें देखिए कि ये तो 52 किलोमीटर चल चुका है, ठीक, और ये चल चुका है 32 किलोमीटर। अब ये और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये 16 की स्पीड से और ये 12 की स्पीड से। तो अगर इन दोनों को साथ एक दिशा में जाएंगे तो चाल घट जाएगी, तो इनकी चाल आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल घट जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से इस गैप को तो फिल करेंगे, जो गैप है इनमें, यहाँ कितना है, ये 52 किलोमीटर और ये 32 किलोमीटर। तो 52 से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर उन्हें 20 किलोमीटर जाना हो तो 4 पंजे 20, तो उनको और कितना समय लगेगा, आगे 5 घंटे लगेंगे, और 5 घंटे के बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो 5 घंटे ये और 4 घंटे शुरू के टोटल समय पूछा है, तो कितना हो जाएगा 9 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पिता उसके बेटे की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो पिता है उसकी जो स्पीड है वो 12 है, और जो बेटा है उसकी स्पीड है 18।
वे ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि बेटा 1 घंटे बाद निकलता है और अपने पिता से 1 घंटा पहले पहुंचता है तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखो, समान दूरी तय कर रहे हैं दोनों, इनको कहाँ जाना है, ए से जाना है बी तक, ठीक है। तो जो उसके पिता है उनकी तो स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और जो सन है उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को ए से बी तक ही पहुंचना है ना। अब क्या हो रहा है कि 1 घंटे बाद ये चलता है, 1 घंटे बाद ये 1 घंटे बाद चलता है और यहाँ पे 1 घंटा ये पहले पहुंच जाता है। तो ये बताना है कि दूरी कितनी है। तो देखो एकदम आसान है ये भी। कैसे, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि d बराबर पहली चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 12, पिता की और बेटे की, दोनों का अंतर है 6 और समय का अंतर कितना है, 1 घंटा बाद और 1 घंटा पहले, तो ये आ जाएगा 2 घंटे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 6 × 18 3 आ गया और 3 गुना करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 और 12 गुना 6 12 6 72 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम आसान था ये, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों रिपीट हो गए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसे पीडीएफ में थोड़ी सी गलती हो गई, जो 7 क्वेश्चन था 7 के बाद 8 आना था, 8 9 वे दोनों क्वेश्चन जो मैंने करा दिए दोबारा से रिपीट हो गए थे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पिता और पुत्र की चाल क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाना चाहते हैं। पुत्र पिता के 39 मिनट बाद निकलता है और 21 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है ये बतानी है। तो मैंने अभी ही आपको एक क्वेश्चन कराया है ऐसा ही, तो डायरेक्ट कर देंगे इसको कि डी बराबर 12 गुना 15, दोनों का अंतर है 3, 39 मिनट बाद और 21 मिनट पहले, तो ये होगा टोटल 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 3 पंजे 15 और 12 पंजे 60 किलोमीटर वो दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखो, यदि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं और आप अच्छे से समझ पाते हो तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम उसमें स्ट्रक्चर बनाएं, वो केवल इतना जो बड़े क्वेश्चन हो पा रहे हैं वो आपको समझाने के लिए ही हो पा रहे हैं, वरना क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देख, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक आदमी अपने ससुराल पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करना शुरू करता है और 1 घंटा देरी से पहुंचता है। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो उसके घर और ससुराल के बीच की दूरी कितनी है और दूरी तय करने में लगा वास्तविक समय भी पता करें। सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं कि d बराबर पहली चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल है कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का अंतर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और गुना टाइम। देखो टाइम कितना है, 1 घंटा देरी से पहुंचता है और 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो समय कितना आ गया, 3 घंटे और 20 × 60, तो ये आया 3 × 9 और 9 × 72, तो 720 किलोमीटर तो आ गई दूरी। ठीक है, 720 किलोमीटर दूरी आ गई। अब आप देखो कि हमें दूरी तो पता लग गई है कि 720 है, उसने कहा है कि वास्तविक समय बताना है हमें। तो देखो यहाँ से सवाल को पढ़ते हैं दोबारा से कि एक आदमी अपने ससुराल पहुंचने के लिए 60 की स्पीड से यदि वो चलता है, ठीक है, तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। 1 घंटा देर लग रही है उसको 60 की स्पीड से पहुंचने में। तो देखो यदि वो 60 की स्पीड से चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो टाइम कितना लगेगा उसको, 0 से 0 और 6 × 1 6 और 6 दूनी 12, उसको लगते हैं 12 घंटे। ठीक है, मगर 12 घंटे नहीं लगेंगे, क्यों? क्योंकि वो 1 घंटा देर हो रही है उसको। अगर 1 घंटा देर हो रही है 60 की स्पीड पे चलने पे, तो उसका एक्चुअल जो टाइम था ना वो 11 घंटे में उसको वहां पहुंचना था। तो 720 किलोमीटर की दूरी थी जिसको उसे कितने घंटे में, 11 घंटे में कवर करना था। 60 की स्पीड से चला तो 1 घंटा ज़्यादा लगा और 80 की स्पीड से गया तो 2 घंटे वो पहले पहुंच जाएगा, मतलब 9 घंटे में पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ 11 घंटे दे नहीं रखे।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो वह किसी स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंचता है, लेकिन यदि वह अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब पहले उसकी गति 10 थी, अब वो 5 उसमें बढ़ा दे, 15 कर दे, तो वह वहां सुबह 11 बजे पहुंचता है। दोपहर 12 बजे वहां पहुंचने के लिए उसे किस गति से दौड़ना चाहिए, हमें इसमें ये बताना है। तो देखो क्या करते हैं, अगर वो 12 बजे वहां पे पहुंचना चाहता है, ठीक है, तो पहली कंडीशन में तो 1 बजे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको यहाँ पे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है इस कंडीशन पे। ठीक। अब यदि वो 11 बजे पहुंचता है फिर तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो 1 बजे पहुंच रहा है तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है, और 11 बजे पहुंचता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको 12 बजे वहां पे पहुंचना था। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, समय का अंतर दिया हुआ है, और यदि समय का अंतर हमारे पास में है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि d बराबर एक्स वाई बटे एक्स डिफरेंस वाई मल्टीप्लाई टी। तो पहली चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल में वो क्या कर रहा है, 5 बढ़ा रहा है पहले वाली चाल में ही, तो ये हो जाएगी 15। दोनों का अंतर है 5, और टाइम कितना है, देखो 1 घंटा पहले है ना, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, तो ये आ गया 2 घंटे। तो हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, यह है 3 ढाई 30 और 30 दूनी 60 किलोमीटर की दूरी है वो जिसको ये कवर करना चाहता है। ठीक है जी। अब यदि 60 किलोमीटर की दूरी को ये व्यक्ति तय करना चाहता है तो पहले किस स्पीड से जा रहा था, वो 10 की स्पीड से जा रहा था। अब यदि ये 10 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा इसको, तो इसको 6 घंटे लगते हैं। अब यदि 6 घंटे लगते हैं इसको, तो ये दोपहर में 1 बजे पहुंचता है, मगर इसको किस टाइम पहुंचना है, इसको पहुंचना है 12 बजे, और 12 बजे पहुंचने के लिए इसको 5 घंटे में ये दूरी कवर करनी पड़ेगी। और यदि 5 घंटे में इसको दूरी कवर करनी है 60 किलोमीटर की, तो 5 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा, तो 1 घंटे में चलेगा कितना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 किलोमीटर। ठीक है, और 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है, चाल, तो इसे चाल रखनी पड़ेगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सही। ऑप्शन हमारे जो ये चारों हैं, ये चारों ही गलत हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दरअसल पीडीएफ में कुछ ऑप्शन भी गलत हो गए, कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है अब हमारा कि एक ट्रेन एक कार से 30% तेज दौड़ती है। देखो 30% अगर ये तेज दौड़ रही है ट्रेन, किससे, कार से, तो 30% को अगर हम चेंज करेंगे तो 30% का मतलब है 30/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। तो ये कहना चाह रहा है कि ट्रेन जो है कार से, तो तुलना कर रहा है यहाँ पे कार से, कि कार की गति यदि 10 है, कार की गति यदि 10 है तो ट्रेन इसे 3 ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो जाएगी 13। तो ये जो रेशो आया ये आ गया स्पीड का। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं सवाल। दोनों एक साथ एक ही बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती हैं और 78 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है, मतलब एक समय पर पहुंच रही है, चाल इसकी चाहे ज़्यादा हो या कम हो, क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपनी 9 मिनट बर्बाद करती है। यदि ए और बी की दूरी 78 किलोमीटर है तो कार की चाल क्या है, हमें ये बतानी है। तो देखो यदि स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, 10 और 13 हो जाएगा। ठीक है, कि ट्रेन को वो दूरी कवर करने में 10 टाइम लगेगा, तो कार को कितना लगेगा, 13 लगेगा। तो अब आप यह समय का अंतर देखो कितना है, समय का अंतर है 3 यूनिट, और 3 यूनिट यदि समय का अंतर है तो वो 9 मिनट बर्बाद करती है, तो 9 मिनट हम रख देंगे यहाँ पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 मिनट। ठीक है, और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 3 मिनट है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 30 मिनट। तो 30 मिनट तो लगती है ट्रेन को और 39 मिनट लगती है किसको, कार को। ठीक है, अब ये दोनों समान समय पे कैसे पहुंच रही है, क्योंकि ये 9 मिनट अपनी बर्बाद कर रही है रुकने की, तो दोनों 39 मिनट हो जाएगा ना, तो दोनों बराबर हो जाएंगी। अब हमें इसमें क्या बताना है कि हमें कार की चाल बतानी है। तो अब आप ये देखिए कि 39 मिनट में कार वो दूरी कवर करती है, तो ये 39 मिनट में कितनी चलती है, ये चलती है 78 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगी ये कट जाएगा 2 बार, तो ये 1 मिनट में चलती है 2 किलोमीटर।
सही। अगर मैं यहाँ 60 से गुना कर दूँ तो 60 से गुना इधर भी हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में चलती है कितनी यो? 120 किलोमीटर। और 120 किलोमीटर यदि ये 1 घंटे में चलती है तो कार की जो चाल होगी वो हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।